वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ फैसलाबाद में पतंग की डोर से जांबाहक नौजवान के घर पहुंच गए। मरीम नवाज ने नौजवान की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। कहा, पतंगबाजी तफरीह नहीं, खूनी खेल बन चुका। वज़ीर आला पंजाब वालिद के साथ वासा वर्कर्स के लवाहिकीन से भी मिली। मरीम नवाज ने वरसा को 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक भी दिए। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइक थॉमसन का गवर्नर पंजाब पर सियासी मुदाखलत का इल्जाम, ओहदे से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज की 40 लाख रुपए तनख्वाह का ऑडिट शुरू किया तो इंक्वायरी से बचने के लिए वो मुस्ताफी हो गए। वजीर इत्तलात बोले, आहत चीमा के बच्चे एचिसन कॉलेज में नहीं पढ़ रहे थे। रूल्स के मुताबिक दरख्वास्त गवर्नर पंजाब ने मंजूर की। जो सिविलियंस फौजी अदालतों से बरी हो सकते हैं उन्हें तो बरी कर दें, बाकी का ट्रायल चलता रहे। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। कहा, खुद वकील सरकार ने कहा था कि जो कुछ केसेस बरीयत के हैं और कुछ की जुर्म के मुताबिक सजाएं भी मुकम्मल हो चुकी हैं। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान वकील PTI सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त की कि जो मुल्जिमान बरी हो सकते हैं उनके फैसले सुनाने की इजाजत दी जाए। अटॉर्नी जनरल ने एतराज उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से बरीयत के फैसले नहीं हो सकते। अदालत ने KP वकील से कहा कि काबीना करारदाद पर अपील वापस नहीं ली जा सकती, कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। KP वकील ने फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा की थी। जवाद ख्वाजा के वकील ने 9 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा की। कहा, 5 रुकनी बेंच ने मिलिट्री कोर्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दिया था। 6 रुकनी बेंच ने 4-2 से फैसला दे दिया तो वो मुतनाज़ हो जाएगा। मजीद समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से एक और नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 2 रोज कबल पतंग की डोर फिरने से जांबहक नौजवान के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी का सामान बनाने और बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पतंगबाजी में मुलविस 512 मुल्जिमान गिरफ्तार, 535 मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में 2 दिन में धाती डोर बनाने वाली 2 फैक्ट्रीज पकड़ी गईं। गैस की कीमत में 155% इजाफे पर फैसले से पहले वजीर आजम का नोटिस। गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर बरहम। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। गैस 155% महंगी करने की सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर ओगरा में समाअत। चीफ चेयरमैन ओगरा मसूर अहमद खान का कहना है कि गैस की कीमत बढ़ाने के लिए IMF का दबाव नहीं, जो इजाफा सुई गैस हुक्काम ने मांगा जरूरी नहीं उसके मुताबिक टैरिफ बढ़ाया जाए। अवाम के मफाद में फैसला करेंगे। टैक्स लीकेजेस और चोरी के बायस हुकूमत 58 खरब रुपए के कीमती टैक्स से महरूम। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और दीगर वजूहात ने कौमी खजाने को तकरीबन 1000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। FBR की टैक्स गैप एनालिसिस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और SIRC के आला हुकाम को ब्रीफिंग में इंकशाफ। माली साल 2022-2023 के आदादोशुमार की बुनियाद पर FBR के तखमीने के मुताबिक रिटेल सेक्टर में 888 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 562 अरब रुपए, IPPs में 498 अरब रुपए, स्मगल शुदा अशिया के बायस 355 अरब रुपए, बरामदात में 342 अरब रुपए और रियल एस्टेट सेक्टर में 148 अरब रुपए टैक्स चोरी और लीकेजेस की नजर हो गए। सेल्स टैक्स वसूलियों में भी रेवेन्यू का 29 खरब रुपए तक का फर्क पाया गया, जबकि कस्टम्स में अंडर इनवॉइसिंग और स्मगलिंग ने सालाना बुनियादों पर तकरीबन 600 अरब रुपए का मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी इक़दाम का फैसला। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हायल रुकावटों की निशानदेही के लिए कमेटी बनाकर 7 दिन में रिपोर्ट तलब। कहा, तंबाकू, चीनी, सीमेंट, खाद की सनत में गुज़िश्ता 2 बरस में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल बहाल हो जाना चाहिए था। ऐसे तमाम कारखाने जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने से इनकारी हों उन्हें फौरी तौर पर सील किया जाए। इजलास में बताया कि रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन करके एडवांस टैक्स वसूल करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा, पेशावर के दुकानदार शामिल होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी इजलास में शरीक।
पीटीआई के रहनुमा मुराद सईद सेनेट इंतखाबात लड़ने के लिए अहल करार। एपीलेट ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने मुराद सईद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। पीटीआई के रहनुमा आजम स्वाति को भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ आजम स्वाति की अपील मंजूर। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी पर आजम स्वाति की अपील पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इमरान खान को 4 अप्रैल को पेश किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। इमरान खान के खिलाफ 6 बुशरा बीवी पर जाली रसीदों के केस में अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई की वीडियो लिंक से हाजिरी नहीं लगवाई जा सकी। अदालती हुक्म के बावजूद डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जाती हैसियत में पेश नहीं हुए। अडियाला जेल हुकाम की अदालत में तौहीन जमा तौहीन अदालत नोटिस पर तहरीर जवाब और तकनीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वर डाउन होने के बायस बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी मुमकिन न हो सकी। वीडियो लिंक हाजिरी से मुताल्लिक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। पीटीआई ने यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक अपनी जायजा रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालिबा कर दिया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूरोपीय यूनियन ने इंतखाबी जायजा रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के हवाले करने की तस्दीक की है। ये रिपोर्ट इंतहाई अहम और हसास है। यूरोपीय यूनियन अपनी इलेक्शन से मुतालिक जायजा रिपोर्ट पब्लिक करे। मुजम्मिल असलम ने बताया कि IMF ने पीटीआई के खत के जवाब में कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान को इंतखाबात से मुतालिक खदशात को दूर करना चाहिए। कराची में एक और शहरी डाकुओं का निशाना बन गया। नॉर्थ कराची की बिलाल कॉलोनी में मुल्जिमान दुकान से लूटमार के बाद फरार हो रहे थे। साथ वाले दुकानदार ने पकड़ने की कोशिश की तो डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नौजवान अब्दुर्रहमान गोली लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया। कुरंगी जमान टाउन में पुलिस के 2 मुबैना डाकुओं की हिलाकत के दावे के बाद एक मकतूल के अहले खाना का एहतजाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात 8 पुलिस मुकाबलों में 7 जख्मियों समेत 12 डाकू गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद। और पीटीआई रहनुमा मुराद सईद और आजम स्वाति सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी पर आजम स्वाति की अपील पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा।